बस आप रहो मेरे मन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम प्यार किसी का हो जाए। राम ने राम से बैर किया तो अब भी जलाए जाने गया हर बार उसी का हो जाए।
गए, प्यार किसी का हो जाए, दो चार सजने की बातें हैं क्या, दो चार सजने की दो चार सजने की बातें हैं क्या, संसार उसी का हो जाए। दुनिया वालों सीखा लो उसी प्रेम दीवानी मीरा से, उसी प्रेम दीवानी मीरा से, धन तो सब छोड़ श्याम के शरण गए, सब छोड़ श्याम के शरण गए। सब लोग दे दो ना अपने हाथ अपना जन्म सो फल कर लीजिए, आरती वाले श्री जसुदा के परम दुलारी, बाबा की यल के तार, गोपीन के प्राण रन के प्यार, इन्हें पहचाने निछावर कीजिए, अपना जन्म सुफल कर लीजिए, आरती वाली बलदाऊ के छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मनी लेते भैया, अपनों सेवते इन्हीं को दीजो, आरती वाली की आरती वाले। श्री राधावरी तुम्हारे कन्हैया, ब्रज जन को नीते खवैया, देखत ही मने लेते चुरैया, यह छवि नैनने में भर लीजिए, आरती वाले नीत की कीजिए, आरती वाले
कुछ निवेदन है, अपना उचित स्थान ग्रहण करें और एक निवेदन करेंगे, ये जो मुख्य यजमान के बैठने का स्थान है उससे दूरी ही बैठे। पटेल एक बार इनके लिए पुनः आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। साथ में ही बहन हेमलता आप भी उपस्थित हैं, आप भी पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए इसी क्रम में हमारे मुख्य यजमान जी के माता पिता जी श्री दीनानाथ पटेल श्रीमती सावित्री स्वागत करें। श्री दीनानाथ पटेल श्रीमती सावित्री पटेल। इसी क्रम में श्री भैरवराम पटेल श्रीमती बेदकुंवर पटेल नरतोरा की पटेल अर्जुनी की पवित्र धरती से हमारे निवेदन है, पूज्य देवी जी के चरण को स्पर्श न करें। आप भगवान को राधे राधे बोले, देवी जी से राधे राधे बोले, लेकिन पूज्य देवी जी के चरण को स्पर्श न करें। साथ में श्री विश्वनाथ तीरथ नाथ पटेल श्रीमती गेंदकुंवर पटेल नरतोरा से मंच पे पधारे। श्री नरेश चंद्र पटेल श्री भारत पटेल नरतोरा से आप भी मंच पे पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। कथा के आज प्रथम सत्र में बहुत ही पावन बेला इस नरतोरा की पावन धरती पर बहुत ही सुंदर 7 दिन तक निरंतर सुंदर महोत्सव होने जा रहा है, जिसका आगाज हो चुका है आज इस पावन धरा पर। इसी क्रम में श्री नौरंग पटेल श्रीमती लीलाबाई पटेल कोलपत्तर की पावन पवित्र धरती से आप भी मंच पे पधारे और एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। कहीं न कहीं इनके हृदय में भी भक्ति भाव जग चुकी है। आदरणीय श्री नौरंग पटेल श्रीमती लीलाबाई पटेल कुलपति। इसी क्रम में बहन आशा की पवन उपस्थिति हुई, आप भी मंच में पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती हेमलता पटेल सुखरी की पावन पवित्र धरती से मंच पे पधारे और इसी क्रम में श्री गुलाबी बाई पटेल श्रीमती गणोराम पटेल श्रीमती चंपा पटेल बरेखेल से श्री उत्तरा पटेल श्री भगवान की पावन मंगलमय कथा की ओर चले। जय जय श्री राम। अंडरग्राउंड कर दीजिएगा। श्री जानकी वल्लभाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संश्रिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्णानार्धसंघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वंशे
पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय 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 श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम। भगवान की प्रणव प्रियालानी लाडी किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में दंडवत करते हुए सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए भोज भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा जगज्जननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते पावन पवित्र धरा को नमन करते हुए आदरणीय मुख्य यजमान परिवार कथा पंडालों में उपस्थित विराजमान समश्रोता समाज श्रोता वृंद भगवत श्री भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रेमी आप समस्त रसिकजनों के हृदय में विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की छवि का दर्शन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण व्यासपीठ से निवेदन करते हुए प्रेम के साथ कहना है। श्री राम सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग सब श्रोताओं को प्रणाम करते हैं। बधाई हो जिनका स्वागत अभिनंदन हमारी तरफ से बार बार बनता है। बड़वा के बिहारी लाल की श्री राधा रानी की बड़े हनुमान जी महाराज की आइए प्रेम के साथ भाव के साथ श्रद्धा के साथ महामंत्र का जाप करें। प्रेम के साथ हमारे साथ सब बोलेंगे बहुत मधुरता के साथ प्रेम में डूब करके परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। आइए सुझाव से ताली की सेवा देते बड़े साथ गाएंगे। हरे राम हरे राम
Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare भाव से ताली की सेवा देते हो जाओ हरि बोल जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे Hare Ram जय Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare हरे Ram हरे Hare Ram राम हरे Krishna
हरे वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित भरे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता में पूज्यपाद श्री वेदव्यास जी ने लिखा है कि जिस कथा को हम आप श्रवणपान करने के लिए, रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं इस पवित्र पंडाल में, ये कथा भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिलती है। भाग्यो देन बहुजन्म समर्जितेन सत संगम च लभते पुरुषो यदावे जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। शास्त्र कहता है कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पूर्णोदय होते तब इस कथा को सुनने का सौभाग्य बनता है। उदाहरण में जिनके भाग्य में नहीं होगा वो आएंगे, पंडाल की व्यवस्था देखेंगे, अच्छा व्यवस्था है कि खराब है, निरीक्षण करके जय सिया राम कहकर चल जाएंगे, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। कुछ लोग गांव में ऐसे भी होंगे जो बाहर से बैठकर सुन रहे होंगे अपने छत पर, लेकिन यहाँ तक आने हमारी उनकी बन नहीं रही है ना, इसलिए उनके यहाँ जाएंगे नहीं। उनसे नहीं बन रही है कथा तो शुरू बनेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जिस गांव में, जिस गली में, जिस क्षेत्र में, जिस समाज में, जिस घर में भगवान की कथा का आयोजन हो, प्राय अपने जीवन से अनमोल समय निकालना ही चाहिए। लेकिन आप कितना भी प्रयास करोगे, अगर आपके भाग्य में होगा तभी मिलेगा। कुछ आकर लौट जाएंगे, कुछ आकर सो जाएंगे, प्राप्त होने वाला नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ऐसे नहीं मिलता। ये पावन सौभाग्य हमारी यजमान परिवार पर भया है, परमात्मा की बड़ी कृपा है। बहुत सारे लोग होंगे इस गांव में, क्षेत्र में, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने इन्हीं को प्रेरित किया भगवान की कथा कराने का, तो इनके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं इस व्यास पीठ से आपका अभिवादन करती हूँ। एक बार जोरदार ताली की सेवा देकर के इनका अभिवादन करिए, जिनके पावन सानिध्य में ये कथा हुई और हमको साथ दिन गाने का और आप सबको साथ दिन कथा सुनने का सौभाग्य मिला, जिसकी वजह से हम भगवान के निकट पहुंचे, जिसकी वजह से भगवान का नाम हमारी कानों में जाए, वो बधाई का पात्र तो है ही, धन्यवाद का पात्र तो है ही। तो श्री भागवत भगवान के महात्मा को सुनेंगे। महात्मा माने महत्व, विशेषता, खासियत। इस भागवत की विशेषता क्या है? ये भागवत क्यों कराई जाती है, क्यों सुनी जाती है? 4-4 घंटे 3-3 घंटे आप सब एक आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, क्यों? भाई जितने भी कार्य होते हैं सब में प्रलोभन छिपा होता है, लोभ छिपा होता है। तो इस भागवत को कराने के बाद क्या लाभ होगा, क्या फायदा है, ये आज हम जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। इतनी बड़ी मोतियों में भागवत जी को पिरोया है श्री वेदव्यास जी। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का प्रथम श्लोक कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वेदव्यास जी प्रथम श्लोक गाते हुए बहुत सुंदर व्याख्या की है इस श्लोक। वैसे तो महात्मा का वर्णन किया जाए तो एक श्लोक में पर्याप्त है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका वर्णन 3 घंटे हम सुन सकते हैं, लेकिन कथा का नियम है, उसका पालन करना है। पहला शब्द आया भागवत जी का सच्चिदानंद। हम आप भी जयकारा लगाते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। परंतु सच्चिदानंद है क्या? किसे कहते हैं सच्चिदानंद? सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? 3 शब्द से मिलकर के बना है सच्चिदानंद। सत चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद। पहला जो शब्द आया है उस शब्द का नाम है सत। सत का अर्थ है सत्य। मानो वेदव्यास जी ने समस्त देवी देवताओं को एक ही शब्द में प्रणाम कर लिया, जिसका नाम है सत्य। सत्य क्या है? अगर खोज किया जाए, अपनी अंतर आत्मा में सर्च किया जाए तो सत्य क्या है? गूगल पर सर्च करोगे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन अगर अपने गूगल पर सर्च किया जाए तो सत्य क्या है? कोई जानता है? प्रायः सब जानते होंगे, पुरुष वर्ग में तो सब जानते होंगे। क्या सत्य है? ध्यान से समझिएगा। आप ही लोग कहते हैं राम नाम, राम नाम भूल गए थे। राम नाम सत्य है। क्या सत्य है? भगवान का नाम सत्य है। लेकिन ये कब बोला जाता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती। मरने वाले व्यक्ति को कांधे पर उठाएंगे, आगे वाले बोलेंगे राम नाम, पीछे वाले बोलेंगे सत्य है। यही होता है ना? अच्छा आप सोचो, उस मरे हुए व्यक्ति के कान पर, सर पर चिल्लाने से क्या फायदा? उस मुर्दे व्यक्ति को कंधे पर उठाए हो और उसको उसके आस पास रह करके 4 लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जा रहे हो, क्या फायदा मिल रहा है? क्या मुर्दा उठ करके भजन करेगा? फिर से नहीं करेगा। जरा विचार करिए। मरे हुए व्यक्ति से कहने से कोई फायदा नहीं, और जीवित व्यक्ति से कहो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अब सोचो किसी की बारात आ गई हो, कोई दूल्हा बन करके मंडप में बैठा हो, सेहरा लगा करके, शेरवानी पहने, फेयर लवली लगाया, बढ़िया मेकअप शेकअप किए, दुल्हन का इंतजार कर रहा हो मंडप में दूल्हा, और तब तक कोई 4 लोग जाए और दूल्हे से कहते दूल्हे राजा राम नाम सत्य है, भड़केगा कि नहीं? बहुत क्रोध आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? अच्छा क्या गलत कह दिया? गलत उसमें कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर उससे कह दो तो क्रोध में आ जाएगा कि मेरी बारात आने वाली है, मेरा विवाह होने वाला है, और तुम ये इस शुभ घड़ी पर ऐसी बातें कर रहे हो, तो क्या ये अशुभ बात है? नहीं है ना। लेकिन पद्धति बिल्कुल अलग है। मुर्दे व्यक्ति से कहा जाए कोई लाभ नहीं, और जीवित व्यक्ति से स्वीकार नहीं करता। बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। ध्यान से सुनिएगा, बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य
सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जब पिंजड़ा पंछी छोड़ के उड़ा, जब पिंजड़ा पंछी छोड़ के उड़ा, तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। लेकिन का बरखा जब कृषि सुखाने, अगर खेती सूख जाए जल के बिना, फिर उसके बाद जब खेती सूख ही गई, नष्ट हो गई, तो उसके बाद कितनों वर्षा हो कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। जीते जी राम नाम गाए नहीं, और मरने के बाद कितना उनके आसपास भजन करो, उनको फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए स्वीकार करना है तो जीते जी स्वीकार करिए। संसार में दो चीज सत्य है मेरी माताओं बंधुओं, मात्र दो शब्द, दो चीज। एक राम नाम सत्य है, और दूसरा जब ये बोला जाता है वो सत्य है। अथवा एक भगवान का नाम, दूसरी हमारी आपकी मृत्यु। जो सत्य वही है जो कभी नष्ट ना हो, जिसको कोई काट ना सके, जिसको कोई समाप्त ना कर सके, जो अकाट हो, अपरिहार हो, वही सत्य है। एक भगवान का नाम, जिस नाम को समाप्त करने के लिए संसार में कोई शस्त्र नहीं बना, और दूसरी हमारी आपकी मृत्यु। जो इस संसार में आया है निश्चित ही उसकी मृत्यु होगी। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मरे ना, कोई हुआ है? नहीं हुआ, सबको मरना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, हम भी जाएंगे, परंतु कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इतना अंतर है। कोई प्लेन से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई बैलगाड़ी से जाता है, और किसी को लोग घसीटते हुए लेकर जाते हैं। बस इतना अंतर है। संसार में दो चीज सत्य है, एक भगवान का नाम, दूसरी हमारी आपकी मृत्यु। जीवन में स्वयं प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। तीसरा शब्द आया आनंद। बहुत सुंदर शब्द है आनंद। आनंद क्या है? दो शब्द है, एक का नाम है सुख, दूसरे का नाम है आनंद। सुखी संसार का हर प्राणी हो सकता है, लेकिन आनंद में डूबा डूबा कोई कोई मिलता है। डल्लम के गद्दे पर सोने वाले व्यक्ति को सुख कहा जाएगा, आनंद नहीं। एयर कंडीशन गाड़ी में, एसी वाले गाड़ी में घूमने वाले व्यक्ति को सुख कहा जाएगा, आनंद नहीं। आनंद क्या है? जो शरीर को प्राप्त हो वो सुख है, और जो आत्मा को प्राप्त हो वो आनंद है। सुखी रहने वाला व्यक्ति दुखी हो सकता है, लेकिन आनंद में डूबने वाला व्यक्ति दुखी नहीं रहता। आनंद किसको मिला? ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, मीरा को मिला, सूरदास को मिला, तुलसीदास को मिला, कबीरदास को मिला। इनको आनंद मिला। और जिसके जीवन में आनंद आ जाता है उसके जीवन में दुख नहीं आता। तो आप कहेंगे क्या इनके जीवन में दुख नहीं आया? आता है, लेकिन आनंद में डूबे हुए व्यक्ति को, जो आनंद में डूबा रहता है भगवान की कृपा में, भगवान के नाम में, उसके जीवन में दुख कब आया और दीवार से टकरा कर चला गया उसको पता नहीं चलता। किसको? जो आनंद में रहता है। क्यों? साधक कहता है कि जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। कब जलेगा? जब लगन लगेगी। जो आनंद में डूबा होता है, जो आनंद में डूबा होता है, लगन तुम
तेरी चौखट तेरी चौखट तेरी चौखट पे आवर जो होगा देखा जाएगा। ये कौन कहता है? प्रेमी कहता है, भक्त कहता है। हाँ, प्रेमी कौन? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। कौन सी मस्ती? जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है जो उतरती है चढ़ती है वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, ओ यहाँ के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात प्रेम वाले, आनंद वाले, इनके जीवन में दुख आया कब आकर टकरा कर चला गया पता नहीं चला। इस प्रकार से आनंद की पद्धति को श्री वेदव्यास जी ने बताया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है, जो संसार का सृजन करता है, पालन करता है, अंत में संहार कर देता है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करता है। दुख कितने प्रकार का होता है? दुख 3 प्रकार का होता है। ध्यान से सुनिएगा, माताएं बात नहीं करेंगी, वार्तालाप नहीं करेंगी, शांति से सुनो। ये तो सबसे बड़ी खासियत है, रिश्ता बहुत बताती है। मैं उनकी बुआ हूँ, मैं उनकी नानी हूँ, मैं उनकी काकी हूँ, मेरी बेटी है, वो मेरी दादी आई है। कठोर पंडाल में संबंध बनता है। ध्यान से सुनिए, दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। हिंदी में समझिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 3 प्रकार का दुख है। तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी। तन मन धन। अब तन से दुखी कैसे महाराज? बोले भैया, घर का कोई मालिक हो और जिस मालिक की वजह से महीने में लाखों रुपए का इनकम होता हो, जिस मालिक की वजह से, घर का जो मुखिया है, उस मुखिया की वजह से घर में लाखों रुपए का इनकम है, लाखों रुपए आ रहे हैं महीने में, घर में सारी फैसिलिटी है, सारी व्यवस्था है, सुंदर सुंदर भोजन बन रहे हैं, मटर पनीर की सब्जी बनेगी, रसमलाई आएगी, पुलाव बनेगा, घर का नौकर भी मटर पनीर खाएगा,
लेकिन जो घर का मालिक है, जिसकी वजह से पैसा आ रहा है, वो दाल और रोटी खाएगा। घर से पूछो भैया आपके घर का नौकर मटर पनीर खा सकता है, तो आप क्यों नहीं खा सकते? तो यही कहेगा देवी जी हमको डायबिटीज है, डॉक्टर ने हमको मना किया है, स्वास्थ्य बड़ा कमजोर रहता है, इसलिए हम नहीं खा सकते। पैसा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तन से दुखी, मन से दुखी कौन? पैसा भी है चकाचक, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन इन दोनों के होने के बाद भी भगवान ने कोई संतान नहीं दिया, न बेटा न बेटी। अब जिस मंदिर पर जाएंगे माथा पटक पटक, हे भगवान एक पुत्री दे दो, हे भगवान एक बेटा दे दो। तन है धन है लेकिन मन से दुखी है, क्योंकि परमात्मा ने कोई संतान नहीं दी। ये हो गए मन से दुखी। धन से दुखी कौन? संतान भी है, पत्नी भी है, परिवार भी है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन बेटी का विवाह करने के लिए, बेटे को पढ़ाने के लिए और परिवार में सारी सुविधा उत्पन्न करने के लिए पैसा नहीं है। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, किसी ना किसी प्रकार से जगत का हर प्राणी दुखी है। सुखी कौन? सुखी राम के दास, जो भगवान के दास हैं वो सुखी है। और हो भी काहे न, इसके पीछे भी कारण है। हम अपना भी नाम लेंगे, किसी और को कहीं से हम खुदे कर दें। जो कहते हैं लोग कि भगवान को अपना हृदय अर्पण करो, हृदय अर्पण करो, वो कथावाचक बिना फिक्स किए कथा नहीं करते। कितना पैसा लेंगे तब कथा करेंगे। अपनी भी बात कह रही हूं मैं। हर व्यक्ति जो कहता भगवान को अर्पण करो, और मान लो 7 दिन बाद यजमान जी कहते देवी जी मैं आपको अपना मन दे रहा हूं, अब प्रस्थान करिए, तो हम यही कहेंगे भैया मन रखे रहो, पैसा यही कहेंगे ना। संसार की यही रीत है, कहते हैं हम लेकिन करते नहीं है। कोई और मत समझेगा, मैं अपनी बात कह रही हूँ, सिर्फ अपनी बात। कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरान्न सुखी, चतुरान्न कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार कहे हरिनाम बिना सब जीव दुखारी। भजन धीरे धीरे कब मिलेगा? जो करते रहोगे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे। कभी भाव से ताली की सेवा देते हैं। जो करते रहो। अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना,
में अगर हर्ष वीर दिल में तमन्ना, भगवान को पाना चाहते हैं तो साधक कहता है एक काम करो शुद्ध अंतः करन धीरे धीरे, कान तेरे सदा बीत ओ कान तेरे सदा बीत वाणी सदा बीत सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, सुने कान तेरे तो कर भागवत का श्रवण धीरे धीरे, कर भागवती का श्रवण धीरे धीरे ओ कर भागवती का श्रवण धीरे धीरे जो करते रहो साधक कहता है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं मुश्किल नहीं कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम कुछ भी असंभव नहीं, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते तेरा होगे जतन धीरे 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 जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा जतन धीरे धीरे मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, हाँ मिल जाएगा रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे, हाँ बहुत सुंदर पंक्ति साधक ने लिखा, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कब जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। कई लोग सोचते हैं भजन अभी से करने से क्या फायदा, कब करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, 60 साल के हो जाए 70 साल के हो जाए तब भजन किया जाएगा। कौन सी सर्टिफिकेट भगवान देकर भेजे हैं हमको आपको कि 60 साल तक जिएंगे? कोई सर्टिफिकेट बनाए हैं? नहीं ना। श्वास श्वास पर राम भजी प्रथा श्वास नहीं खोए, जाने कौन सी श्वास को आवन हो या न हो, इसकी भी गारंटी नहीं, भीतर गई बाहर ना गई। तो वेद व्यास जी प्रणाम करते हुए सत्यचित आनंद अर्थात सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम किया। द्वितीय श्लोक में सुखदेव भगवान को नमन किया। यम ब्रह्मजंतमन वेदम वेद कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तृतीय श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, नवीं सारण की पावन पवित्र भूमि 88,000 संत महात्मा बैठे, सारे संत एक ही चिंता में डूबे। कलयुग से जीव का उद्धार कैसे होगा? इस कलयुग में उस कलयुग से बचा कैसे जाए? कल्याण कैसे? मुक्ति का मार्ग क्या है? क्या किया जाए? सोच रहे थे। रोमहर्षण के पुत्र सूत जी का आगमन हुआ, सूत जी को प्रणाम किया। तब सूत जी ने कहा, आप सब हमसे इतने श्रेष्ठ हैं, भृगु वशिष्ठ दुर्वासा च्यवन अंगिरा जैसे संत बैठे थे, तो 12 वर्ष के सूत जी को देखकर प्रणाम किया। तो सूत जी ने कहा, हम तो आपके पुत्र के समान हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। तब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी को बताया कि शास्त्र हमारा कहता है, भैया ध्यान से सुनना, शास्त्र क्या कहता है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वेदास्तेव च ते सर्वपि ज्ञान वृद्धा किंकिरः शिष्य किंकिरः। शास्त्र क्या कहता है? कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, लेकिन ते सर्वज्ञ ज्ञान वृद्धा, सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है। जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है वो पूजनीय होता है, नमनीय होता है, वंदनीय होता है। इसलिए हम सब मिलकर के आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सूत जी को प्रणाम किया, आसन दिया, बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपसे भी निवेदन, किसी भगवत ऋषि के पास जाइए, किसी संत के पास जाइए, किसी भगवत चंडा अनुरागी के पास जाइए, तो संसार की बातें मत करिए, जगत की बातें मत करिए, परिवार और व्यवहार की बातें मत करिए। एक बात करिए, भगवान की। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान की पूजा कैसे की जाए? भजन कैसे किया जाए? परमात्मा के चरणों में अनुराग कैसे बनेगा? और कथा में जो संशय हो उसको पूछो। मेरे पास आकर या फिर किसी के पास जाकर ये मत पूछो आप कहां से हैं, कौन सी कास्ट की है। पूछना चाहिए, लेकिन मर्यादित। कई लोग आते हैं मेरे पास प्रश्न करने के लिए, करना चाहिए, लेकिन प्रश्न उचित हो, सुंदर हो। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। क्या प्रश्न किया? सौनकादि ऋषि कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। ये सोचिए, हमारी अंतर आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे मन में अज्ञानता का अंधकार छाया है। आप इसे प्रकाशमान करिए, प्रकाशित करिए। कमरे में अंधेरा हो तो प्रकाश लाया जाता है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अज्ञानता क्या है? ज्ञान का अभाव ही अज्ञानता है। घर में लाइट चली जाती है तो लोग ये नहीं कहते कि डंडा ले लो अंधेरा भगाओ, लोग ये कहते माचिस ले आओ दीपक जलाओ। सूर्य उदय होने के बाद संसार में प्रकाश आ जाता है, अंधेरा कहीं जाता नहीं।
लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र रहता है कि अंधेरा विलुप्त हो जाता है, छुप जाता है, दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से हे सूर्य, आपके पास करोड़ों ज्ञान के सूर्य का प्रकाश है, हमारी अंतर आत्मा को प्रकाशित करिए और ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगे, अच्छी लगे, मधुर लगे। बोले कथा तो हम सुना देंगे, लेकिन अंतर आत्मा को प्रकाशित करने के लिए कुशल गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु को चिंतामणि लोक सुखम स्वर्ग स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीति वैकुंठम योग दुर्लभ। चिंतामणि के समक्ष बैठ करके संसार की सारी भौतिक प्रपंच को प्राप्त कर सकते हैं। कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, जो चाहेंगे कल्पना करने मात्र से मिलेगा। लेकिन भगवान के अत्यंत दुर्लभ धाम अगर वैकुंठ की प्राप्ति करनी है मेरे बंधुओं माताओं, तो जीवन में एक सच्चा सतगुरु होना चाहिए, जो हमारे कान में आकर के ऐसा मंत्र करे, ऐसा शब्द कहे, जिस शब्द के नाम का जाप करते करते हमारी नैया भवसागर से पार हो जाए। और एक चीज, गुरु बनाना बहुत सहज है, लेकिन उनके वचनों का पालन करना बहुत कठिन है। बनाने से पार नहीं होता व्यक्ति, उस पंथ पर, उस पथ पर, उस मार्ग पर चलने के बाद उद्धार होता है। गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, कुमारगी से सुमारगी बनावे। ऐसे सच्चे सतगुरु की विशेषता को बताई और कहते मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इस भागवत कथा को गंगा के तट पर बैठ करके परीक्षित जी को श्री सुखदेव महाप्रभु सुना रहे थे, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लगा था तक्षक के डसने से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस भागवत में आप बैठे हैं सुनने के लिए, ये कोई साधारण नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित जी को श्राप लगा था 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी भागवत कथा गाने लगे। स्वर्ग से देवता लोग हाथ में अमृत का कलश लेकर गए। कलश था जिसमें अमृत भरा था। अमृत को लेकर के आए, परीक्षित जी से कहा कि आपको मृत्यु का भय है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी। ये लो, हम आपके लिए अमृत लेकर के आए हैं, इस अमृत का पान कर लो, आप अमर हो जाओ। परीक्षित जी कुछ कहते कि उसके पहले सुखदेव स्वामी बोल पड़े, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मंडी महम ब्रह्मरार्थ विचारयाम तदा देवाच्चहासः। सुखदेव जी ने देवताओं का उपहास करते हुए, परिहास करते हुए कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ अमृत और कहाँ भागवतामृत। एक कांच की तुलना मणि से कर रहे हो। कांच किसको कह दिया? अमृत को। मणि किसको कहा? भागवतामृत को। ये भागवत देवताओं को भी नहीं मिली। देवता लज्जित होकर के अमृत का कलश लेकर के सप्तलोक पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ये भागवत क्या है? जिस भागवत को परीक्षित जैसे राजा को सुनने को सौभाग्य मिला, हमको नहीं मिला, ये भागवत है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा धैर्य धारण करो, देखेंगे 7वें दिन क्या परिणाम मिलता है परीक्षित जी को। जब सुखदेव जी ने 7 दिन कथा सुनाई, 7वें दिन परीक्षित जी को सतगति मिली, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। गए सत्यलोक में तराजू पर तोड़ना प्रारंभ कर दिया। महाराज तराजू के एक पलड़े पर नाना प्रकार के ग्रंथ को रख दिया, एक पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। लघुन्यन्यान जातानि घोर वेदम मृदम तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं युयुः। देखते देखते भागवत का पन्ना भारी पड़ गया और त्रिलोक में जय जयकार हो गई। भागवत भगवान की। ये भागवत मिलती कैसे है? देवता को नहीं मिले, परीक्षित जी को मिले।
ये भागवत कथा श्रोताओं को मिलता है, जो श्रोता होते, जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भाव लेकर के आए और शरणागति भाव लेकर के भगवान की कथा सुने, उन्हीं को प्राप्त होता है। देवता श्रोता बन करके नहीं आए थे, तो देवता सौदागर बन करके आए थे। अमृत ले लो, भागवतामृत दे दो। तो एक बात समझ लीजिए, संसार में लेन देन चलेगा, लेकिन भगवान के यहाँ लेन देन चलने वाला नहीं है। करोड़ों की संपत्ति है, भागवत करवा लेंगे, अभी मैंने उदाहरण दिया, संभव नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही कसार है, तो भाव से भजता मुझे जो भव से बेड़ा पार है। भागवत को सर्वप्रथम किसने सुना, कहां पर सुना और क्यों सुना? तो इस भागवत को साप्ताहिक रूप से सर्वप्रथम देवर्षि नारद ने सुना। कौन सुनाया? सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। कहां पर सुनाया? हरिद्वार में गंगा के आनंद नामक तट पर सुनाया। हरिद्वार में गंगा के आनंद नामक तट पर सर्वप्रथम भागवत कथा हुई। किस लिए हुई? स्वर्गादि ऋषियों ने सूर्य जी से कहा, महाराज ये संभव कैसे हुआ? नारद जी एक जगह बैठते नहीं और सनत कुमार एक जगह से उठते नहीं, तो दोनों का संयोग कैसे भया? क्योंकि एक बार नारद जी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी आए। हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतवंद, रामेश्वरम, हर जगह गए, शांति नहीं मिली। शांति की खोज करने के लिए आए, तो बड़ा मुश्किल है शांति पाना। जब तक जीते रहो, संसार में जो हर व्यक्ति कहता है भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन घर में शांति नहीं। जीते जी शांति मिलती नहीं, मरने के बाद भी नहीं मिलती। मर जाओ, फोटो में टंग जाओ, माला लटका दिया जाएगा। जो लोग आएंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुष्प लेकर के, तो ये नहीं कहेंगे कि भगवान आपके यहाँ गए तो इसकी खेती बाड़ी अच्छे चलाना, बिजनेस अच्छे चलाना। फूल अर्पण करेंगे तो लोग यही कहेंगे, हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। मर गया बेचारा, लेकिन शांति। पत्नी का नाम शांति हो चलेगा, लेकिन जीवन में शांति आने वाली नहीं है। नारद जी भी भटकते रहे, संतों के यहाँ गए, संत के यहाँ भी शांति नहीं मिली। संतों के यहाँ भी शांति नहीं है। साधु कई प्रकार के हो गए। जो साधु थे वो दूसरे को साध देते थे, योग्य बना देते थे। आजकल साधु नहीं, आजकल सवाधु हो गए, स्वाद लेने वाले। संतों के यहाँ शांति नहीं मिली। फिर सोचे सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम, गृहस्थों के यहाँ शांति मिलेगी। लेकिन जब गृहस्थों के यहाँ कर देखा तो गृहस्थों के यहाँ बड़ी विपरीत स्थिति। कन्या विक्रो लोभा दंपति नाम चाकल कना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सब प्राय सदगृहस्थ ही बैठे होंगे, सबके पत्नी बच्चे होंगे। तो नारद जी महाराज के जब गृहस्थों के यहाँ गए तो देखा, पहली बात पति पत्नी में प्राय कला, पति पत्नी में रोज झगड़ा, 24 घंटे में एक बार तकरार होना ही होना है। सुबह से उठती हैं, रात्रि भर काम करती हैं, तो पति महोदय जब आएंगे तब शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा तो होता ही होगा। पत्नी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो सब जानते हैं धर्म पत्नी, सबकी होंगी धर्म पत्नी, लेकिन दो प्रकार की होती है। एक धर्म पत्नी होती है, एक गरम पत्नी होती है। जो गरम पत्नी जिसको मिल जाए राम में बचावे। लेकिन यहाँ नरतोरा की माताएं बहुत अच्छी है भाई, यहाँ की गरम पत्नी नहीं है।
इतनी अच्छी है, इतनी शीतल है, इतनी ठंडी है कि गर्म चाय भी नहीं पीती। बहुत अच्छी है ना। पतियों से झगड़ा खाक करेंगे, कितनी अच्छी माता है। नारद जी ने कहा कि मैं गृहस्थों के यहाँ गया, पति पत्नी में प्राय कला, माता पिता का सम्मान कम हो गया है। कलयुग में माता पिता का सम्मान कम हो गया है, भाई भाई से बैर हो गया है, भाई भाई से नहीं पटती। घर के भीतर पत्नी की रात, घर के बाहर साले साहब का राज। कन्या बिकड़ो, बेटा और बेटी का क्रय विक्रय हो रहा है। कभी बाप बेटी का 20 लाख दो, फिर मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा। अरे पढ़ाई में मैंने बहुत खर्चे किए, अब जन्म से लेकर के युवावस्था तक जितना खर्चा करेंगे सब जोड़कर कह देंगे। 20 लाख दे दिया, बेटी का पिता विवाह करके पत्नी आ गई तो माता जी रोते रोते आएंगे, देवी जी बेटा मेरी सुनता नहीं। अच्छा क्या हो गया? बहू की सुनता, बिल्कुल मेरी नहीं सुनता। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक ठीक था, जब से विवाह हो गया तब से पत्नी का गुलाम हो गया, उसी की सुनता है। अच्छा माता जी तो दहेज में कितना लिया था? ज्यादा नहीं, 25 लाख। तो मैं तो कह दे तो फिर खरीद लिया। अब जाहिर सी बात है, जो मालिक कहेगा नौकर को करना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए अगर अपने घर में प्रेम बता, हर घर में महाभारत छिड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई भाई से सलाह नहीं लेंगे, सलाह लेंगे तो साले साहब से ही लेंगे। और आप जानते हैं कि महाभारत की बीज बोने वाला मामा शकुनी है। जिस घर में साले सलाहकार हो गए, सीधी सी बात, मेरी बात हो सकता है किसी को खटक रही हो, लेकिन जिस घर में साले सलाहकार हो जाए मेरे बंधुओं, उस घर में महाभारत हो ही जाता है। भाई कितना भी बैरी हो, कितना भी आप उसको शत्रु समझते हो, लेकिन अगर आपके हृदय में प्रेम है, कई लोग कहते हैं नहीं बन सकते, राम की खोज हर भाई करता है, लेकिन भरत बनने की विशेषता नहीं है। जब तक आप भरत नहीं बनोगे, राम कर्म करो। जब तक सत्कर्म नहीं करोगे, ज्ञान वैराग का दुख दूर होने वाला नहीं। नारद जी आज विशाल पुरीभद्र का आश्रम में शरद कुमारों से कहते हैं कि मुझे बताइए सत्कर्म क्या है, कल्याण कैसे होगा ज्ञान वैराग का? तो शरद कुमार कहते हैं श्रीमद् भागवतालाप सहगीता सुकादभि। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी। नारद जी महाराज कहते कहाँ होगा? बोले हरिद्वार में होगा। हरिद्वार के गंगा के आनंद नामक तट पर बालू का व्यासपीठ बनाया, सनत कुमार चारों भैया विराजमान हो गए। कथा आरंभ हो गई। कथा की महिमा देखिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य थे वृंदावन में, कथा हो रही थी हरिद्वार में। वृंदावन से हरिद्वार की दूरी बड़ी लंबी है, गए होंगे, दर्शन किए होंगे कुछ लोग। हरिद्वार में कथा हो रही, भक्ति ज्ञान वैराग्य थे वृंदावन में, लेकिन कथा के मध्य में भक्ति सुतव तव तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा साहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। भक्ति सुतव, भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ भक्ति सुतव तव तरुणो गृहीत्वा, तरुणी अर्थात नवयुवती बनकर के, भक्ति ज्ञान वैराग्य नवयुवती बनकर के भक्ति मैया कथा पंडाल में संत समाज के बीच में ताता थैया करते हुए नाचने लगे। सारे संतों ने पूछा कौन है ये स्त्री जो नृत्य कर रही है कथा पंडाल में?
शरद कुमार ने कहा ये साक्षात भगवान की प्राण प्रिया भक्ति महारानी। भगवान की जहाँ पर कथा होती है कोई नृत्य करे या ना करे, भक्ति मैया अवश्य करती है। और जिसके हृदय में भक्ति मैया विराजमान हो जाए वो भी नृत्य कर उठता है। कथा पंडाल में कई लोग ऐसे नृत्य करते जो जीवन में कभी नहीं नाचे रहते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरि बोल। भाव से ताली की सेवा देते हुए दोनों हाथ उठाते हुए जा। जितने भक्त भंडार लंबे लंबे हाथ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, नाथ नारायण। हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। बोलो भाई ऋषि नारद, जिसने जीवन पर्यंत पाप किया है पुण्य कभी न किया, पाप ही किया
अंतिम बार अगर वो श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण की भावना से साप्ताहिक विधि से नियम के अनुसार अनुष्ठानित विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करे तो उसके सारे पाप पुंज भस्म हो जाते हैं। और पाप करते करते मृत्यु हो जाए, मर जाए, किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, घर में प्रेत बाधा हो, उस प्रेत बाधा को मुक्ति दिलाने के लिए भी सबसे श्रेष्ठ साधन कुछ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने कहा प्रेतों की भी मुक्ति होती? बोले होती है। बोले अब तक किसी की हुई? बोले हुई। कब हुई? वो भी कलयुग में हुई। कब हुई? तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर गांव था जिसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे जो बड़े वेद पाठी थे, बड़े धर्माचारी थे, बड़े भगवत प्रेमी थे, बड़े सहज और सरल स्वभाव के थे। आत्मदेव, इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। जथा नाम है तथा गुणे। धुंधली नाम भी है तो ऐसा गुण भी है। आत्मदेव जी सरल स्वभाव के, धुंधली देवी का स्वभाव था कि जब तक किसी के घर में लाठी चार्ज न करवावे भोजन पचने वाला। ठीक विपरीत, बिल्कुल विपरीत थे। अभी भी मैंने निवेदन किया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात दास। इसी में से एक दुखी आत्मदेव जी में थे। धन भी था, तन भी था, पत्नी भी थी, बस बच्चे नहीं थे, संतान नहीं था। द्वार पर बंधी गाय भी बांझ। बहुत दुखी हुए, एक दिन सोचे कि मर जाऊंगा, संतान नहीं दिया परमात्मा ने मुझे, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। गए मरने के लिए, एक नदी के तट पर बैठ करके रोने लगे। मरे नहीं, मरने के लिए गए थे लेकिन मरे नहीं, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, फिर कभी देखा जाएगा। रोने लगे। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी से के चरणों, महात्मा जी ने सोचा कि रो रहे हैं, हमें लग रहा है जंगल में कोई भगवान का भक्त रो रहा है, भगवान को पाने के लिए रो रहा है। महात्मा जी ने कहा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? जैसे आत्मदेव जी ने संत को देखा, चरणों में सर को रख दिया। अरे सरकार बड़ी कृपा हो गई, आप आ गए, सब कुछ है, संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा मैं तो गलत जगह गया, हमें लगा कि भगवान के लिए रो रहा है, लेकिन तू इंसान के लिए रो रहा है। आत्मदेव जी को समझाया, बेटा संसार में कोई किसी का नहीं होता, ना बेटा ना बेटी, ना परिवार वाले, ना रिश्तेदार। पत्नी साथ मकान तक देती है, बेटा साथ शमशान तक देता है, इसके आगे की यात्रा हमको आपको के लिए तय करनी है। अरे आत्मदेव जी सुनकर के रुदन करने लगे। संत को दया आई, एक फल लिया और भगवान का नाम लेकर कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, आपके घर भी किलकारियां गूंजेंगी। आत्मदेव जी आए, अपनी पत्नी को फल दे दिया, फल की विशेषता बता दी। धुंधली फल को नहीं खाती, अपने बड़ी बहन के कहने के अनुसार द्वार पर बंधी गैया को फल को खिला दिया। और पति ने पूछा फल को खा लिया? हाँ महाराज फल को खा लिया। और बहन के साथ घर चली गई। बड़ी बहन के गर्भ से उत्पन्न हुए बालक को लेकर के आई और कहा ये लो आपका पुत्र। झूठ बोल दिया, बहन का पुत्र अपना पुत्र बना दिया। आत्मदेव जी सीधे साधे प्रसन्न हो गए, भगवान की कृपा हो गई, पुत्र हो गया। नाम धुंधकारी पड़ा। कितना सुंदर नाम। ठीक 3 महीने गौ माता, ठीक 3 महीने बाद गौ माता के गर्भ से दिव्य बालक का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। संत का प्रसाद खाए थी गौ माता, इसलिए पूरा शरीर मनुष्य के जैसा, कान गौ माता के जैसा, नाम गोकर्ण पड़ा। बोले गोकर्ण भगवान की। दोनों पुत्र हुए, गोकर्ण और धुंधकारी। अंतर हो गया दोनों में। लालन पालन एक माता पिता ने किया, शिक्षा दीक्षा एक स्थान पर हुई, लेकिन इसके बाद भी गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण ज्ञानी हुए, धुंधकारी खली हुआ, चोरी करता, डकैती करता, मदरा पान करता। इतनी भिन्नता क्यों माताओं बंधुओं? इसलिए
क्योंकि गोकर्ण जी संत का प्रसाद है, इसलिए ज्ञानी बने। धुंधकारी झूठ और असत्य का फल स्वरूप है, इसलिए आतताई बना। धर्म से कमाया धन हमारे लिए लाभकारी होता है, अधर्म से कमाया हुआ धन 2 नंबर का पैसा या तो हॉस्पिटल जाएगा, या किसी पंडित जी के पास जाएगा, या फिर जीएसटी में चला जाएगा। टैक्स भर दोगे, किसी ना किसी का सरकार ले लेगा। 2 नंबर का पैसा जल्दी फलता नहीं है। उसी प्रकार से धुंधकारी हुआ। श्री सूर्य महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते, आत्मदेव जी बहुत दुखी है, मेरा घर अपवित्र कर दिया। जिस घर में गंगा जल की पूजा होती है, तो उस घर में मदिरा पान किया जा रहा है, मर जाऊंगा। फिर मरने के लिए निकल पड़े। पहले भी मरने गए थे, क्यों? बेटा नहीं था। फिर मरने जा रहे हैं, क्यों? बेटा क्यों है? पहले नहीं था इसलिए जा रहे थे, अब हो गया इसलिए जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्या कर रहे हैं, बड़े भाग मानस तन। आत्मदेव जी भजन करने के लिए निकल पड़े। गोकर्ण जी काशी चले गए। धुंधकारी चोरी डकैती करता, एक दिन अपनी माँ धुंधली को बहुत मारा। धुंधली ने जाकर आत्महत्या कर लिया। गणिकाओं को घर लेकर गया, 5-5 वैश्याओं को घर लेकर के राजा के हाथ चोरी किया, धन लेकर के आए। गणिकाओं ने जब धन देखा तो लोभ जगा। धुंधकारी को मदिरा खूब पान कराया, खूब मदिरा पान करके रस्सी में चारपाई में बांध दिया। जलता हुआ चूल्हे का अंगारा धुंधकारी के मुख में डाल करके लगी मारने, फिर भी नहीं मरा। आंगन में जमीन को खोदा और जिंदा ही धुंधकारी की जमीन में गाड़ दिया। बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई और धन लेकर के वैश्याएं चली गई। काशी में विराजमान गोकर्ण जी को पता चला, गया में जाकर पिंडदान के श्राद्ध किए। कुछ दिन बाद घर लौट करके धुंधकारी विशाल भूत बना था। गोकर्ण भगवान भजन करने लगे तो बाधा उत्पन्न करने लगा। अंजिल में जल लेकर गोकर्ण जी ने छिड़काव किया तो बोल पड़ा, अहम भ्राता तदीयस्मि धुंधकारती नाम। मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी, भैया मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। गोकर्ण भगवान दूसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ दिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो सूर्य भगवान ने कहा, एक साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। आषाढ़ मास में व्यासपीठ पर गोकर्ण भगवान विराजमान हुए, कथा आरंभ हो गई। धुंधकारी कहाँ बैठे? तो मंडप के बगल में 7 गांठ का बांस था, सूखा 7 गांठ की बांस थे। उसी में धुंधकारी प्रविष्ट हो गया। पहले दिन कथा का विराम हुआ तो बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन विराम हुआ तो दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन पांचवी, 6वें दिन 6वीं, 7वें दिन 7वीं गांठ फटी। और जैसे 7वीं गांठ फटी, जो धुंधकारी प्रेत योनि में था, सुंदर वस्त्र आभूषण पोशाक धारण करके विराजमान हो गया। और भागवत भगवान की धुंधकारी विराजमान होकर के भागवत जी की महिमा गाने लगा। धन्य भगवती वाता प्रेत पीड़ा विनाशने, सत्ता होपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य भगवती वाता प्रेत पीड़ा विनाशने। धन है भागवत संगीता, जो मुझ जैसे पापी की भी मुक्ति दिला दी। भगवान के पार्षद आए, विमान पर बैठकर धुंधकारी जाने लगे। गांव वालों ने कहा, हमने भी कथा सुनी है, हमारे लिए भी विमान आना चाहिए। कथा कब तक सुननी चाहिए? जब तक स्वर्ग से विमान ना जावे, तब तक सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। एक दिन भगवान की कृपा होगी। पार्षदों ने कहा, धुंधकारी ने मनसा वाचा कर्मणा मन को एकाग्र करके भगवान की कथा सुनी। तुम लोगों का मन एकाग्र नहीं था। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, सोता, श्रोता और श्रोता। श्रोता वो जो मन को एकाग्र करके शरीर और मन दोनों भगवान की कथा में लगाए। श्रोता वो जो कथा पंडाल में उपस्थित हो जाते हैं लेकिन नींद के मारे सुन नहीं पाते।
सरौता वो इधर कथावाचक बकर बकर किए जा रहा उधर उनकी कहानी प्रारंभ है। कथा में कदापि बोलना नहीं चाहिए कीर्तन को छोड़ करके। जब कीर्तन हो तभी कीर्तन गाओ, अस्तु अपने मुंह पर ताला लगाओ। कथा का नियम है और नियम है कथाओं का। पहला नियम, हो सके तो कथा को निराहार होकर सुनो, नहीं हो सकते तो दुग्धाहार केवल दूध का पान करके भगवान की कथा सुनो, नहीं हो सकता तो फलाहार फल खा करके भगवान की कथा को सुनो, ये भी नहीं हो सकता तो अल्पाहार थोड़ा खाइए, उतना खाइए जितना आपको 3 घंटे बैठने में दिक्कत ना हो और नींद ना आवे। अगर गले तक खाकर आओगे तो कथा में मन लगने वाला, इसलिए अल्पाहार। दूसरा नियम, वक्ता के पहले कथा पंडाल में आ जाना चाहिए और जब तक कथावाचक व्यासपीठ से न उतरे। नियम तो यही है कि श्रोता को जाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसे बाड़ी को विश्राम कहा जाए आधा पंडाल खाली हो जाता है। आरती में भी लोग नहीं रुकते। आरती और प्रसाद कथा का मूल फल है, जितनी देर आप सुने उसका मूल अंश है। ये नियम भगवान के पार्षदों ने बताया। श्रावण मास में पुनः श्री गोकर्ण भगवान व्यासपीठ पर विराजमान हुए। जितने गांव वालों ने सब मिलकर के भगवान की मन की एकाग्रता के साथ कथा सुनी और भागवत में लिखा है जितने श्रोता उतने विमान आए। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण समस्त गोकुलवासी को लेकर वैकुंठ गए, भगवान श्री राम साकेत लेकर के गए, उसी प्रकार से समस्त जितने श्रोता उतने विमान आए और सब भगवान के धाम की ओर प्रस्थान के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गोकुल जी महाराज की। ये कथा के महात्मा को बताया। इस भागवत के महात्मा से क्या शिक्षा मिली? 6 दिन की जब आप कथा सुनेंगे नियम के साथ मन को लगा करके तो मिलेगा क्या? पहली चीज, इस कथा को सुनने के बाद भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति होगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा, जिस भागवत को सुनने के बाद धुंधकारी जैसे भूत की मुक्ति हो गई, तो हम आप इंसान हैं, थोड़ा सा सत्कर्म किए हैं तो हमारी आपकी भी मुक्ति सुनिश्चित है। अगर मुक्ति चाहिए, सदगति चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए तो बचे हुए 6 दिन में 3-3 घंटे का समय निकाल कर पधारिए और भगवान की अमृत कथा को छोड़ पान करके जीवन को कृतार्थ करिए। आइए वाणी को विश्राम देने से पूर्व परमात्मा के नाम का कीर्तन करते हुए चरणों में जगा दीजिए, चरणों में जगह दीजिए। जो बचे हुए शेषन है वो किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे कि हे राधा रानी अपने आंचल की छाव हमारे सर पर रखिए, ये कथा निर्विघ्न रूप से विराम ले। ऐसा भाव लेकर के श्री राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। सेवा में लगा लीजिए, सेवा में लगा लीजिए और कहिए ओ राधा रानी, ओ महारानी, ओ ब्रज रानी दया कीजिए। राधा
राधा रानी का आगमन हो गया। अब ये गांव 7 दिन के लिए वृंदावन बन गया, बरसाना बन गया, ब्रज बन गया। अब श्री किशोरी जी आ गई तो श्री राधा रानी भक्तों से पूछ रही, आपने हमें बुला तो लिया लेकिन रखोगे का? राधा रानी आ गई है, रखोगे का, बिठाओगे क्या? तुम्हारे यजमान जी कह रहे हैं, यहाँ के भक्त कह रहे हैं, श्री राधे पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है। इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया है, इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया है, इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया है। आखिर इसमें रहा कीजिए, आखिर इसमें राह कीजिए, लाडली इसमें राह कीजिए। ओ राधा रानी, ओ महारानी, ओ ब्रज रानी दया कीजिए। पहले भी दर्द हुआ हर बार मेरा जीवन, पहले हर बार मेरा जीवन, पहले भी दर्द हुआ हर बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया माया के सब बंधन, नहीं पाया माया के जबन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के जबन। अब की बारी बचा शिवानी कचाली दिए, जो भी मन में है वो कीजिए, तो भी मन में है वो कीजिए। सेवा में लगा लीजिए, सेवा में लगा लीजिए। राधा रानी, महारानी, ओ ब्रज रानी दया राधा। और एक बार जितने भक्त पंडाल में पधारे किसी का हाथ खाली ना हो, सब राधा रानी के चरणों में हाथ लगाते हुए लंबे लंबे हाथ खोलते हुए एक साथ ताली की सेवा देते, हरि बोल। हरि बोल। छुपा लीजिए, हाथों में छुपा लीजिए। यूं लंबे लंबे हाथ होने चाहिए। क्यों? जिनके हाथ लंबे होते दुनिया में, जिनके हाथ ऊपर होते वो दुनिया में सुपर होते। तो छत्तीसगढ़ में कई गांव सुपर हो रहे हैं, मरदोरा की बारी आ गई। लंबे लंबे हाथ खड़े करें और एक साथ ताली की सेवा दें, हरि बोल।
हे पंचम वेद निराहो तव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही ये जग मंगल की आरती अपनों को प्राप्त से है तारती भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला शांत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करने दुख हरने ये सुख करनी दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती अपनों को श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को प्राप्त से है आरती ये मधुर बोल सदपंथ बोल सद्मार्ग दिखाने वाला प्रभु बिगड़ी बनाने वाला मधुर बोल सतपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला प्रभु बिगड़ बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला प्रभु बिगड़ बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती अपनों को प्राप्त से है तारती भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोले राधा रानी की बोले हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की यज्ञ पुरुष भगवान की आज के आनंद की सत्य सनातन धर्म की जय 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 जय